भैया जी कहते हैं कि देखो ये हर क्षेत्र में दुख सुख में और विकास में भैया जी आगे है। बस कोई भी चले जाए तो निराश नहीं लौटता है आदमी, ये है। इसलिए लगातार 25 साल से वो फील्ड में यहाँ पे जमे हुए हैं। हाँ, भैया जी के बराबर कोई काम भी नहीं करा सकता, नहीं कराएगा, नहीं होगा कोई। वजनदार मुख्यमंत्री बिठाने जहाँ राजस्थान में सफाया ही होगा, यो मुख्यमंत्री गलत बैठो जी। वसुंधरा जी होता तो बात अलग होती, लेकिन बात अलग जी, 12 वर्षों गलो जी भी बढ़िया कार्य करो जी, ये न चाहिए राजस्थान में कहीं भी न करियो। ये की वजह से बीजेपी तो पूरी साफ ही रहेगी, राजस्थान में साफ रहेगी पूरा में। 3 कैंडिडेट हैं, एक तो नरेश मीणा है, एक मोरपाल जी सुमन है, एक प्रमोद जैन भाया है। थान से बढ़िया कौन लगे? प्रमोद जैन भाया की को पलटो भारी लाग रहे हैं। प्रमोद जैन भाई का लग रहा है, मैं तो पलड़ा बारी। अच्छा, हाँ। क्यों लाग रहे, के कारण से लाग रहे? उनके विकास से और गाँव में लोगों का जो विश्वास जीत रखा है उन्होंने, जो भी कोई भी काम के लिए उनके पास जाता है, सुख दुख में, दवाई गोली चिकित्सा वगैरह में जो भी वहाँ जाता है ना, तो वो निराश लौट के नहीं आता है ना। तो सांसद महोदय के काम कैसे यहाँ पे कैसे हैं? कुछ भी नहीं है यहाँ तो। वसुंधरा जी की बात अलग थी, भजन लाल जी सरकार तो बिल्कुल चिट्ठी की सरकार है। ये तो चिट्ठी जो आती है उसमें उसको बोल बोल के लोगों से बातें करते रहते हैं, है ना। भजन लाल जी सरकार बिल्कुल निष्कर्ष सरकार है ना। वसुंधरा जी होती तो बात अलग थी। नमस्कार, मैं सुल्तान और इस वक्त है अंता में बटावदी गांव में, और अंता चुनाव पूरे राजस्थान में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और बटावदी गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो किस ओर जाएगा। और लोग अब धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लग गए हैं कि जैसे त्योहार है वो चला गया, तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं इस प्रकार के इस चुनाव में क्या माहौल रहेगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो शुभ नाम है? मदन मोहन मीणा। अच्छा, तो अब की बार चुनाव है, बहुत ही रोमांचक होने की संभावना है। क्या लाग रहे था कि किस दिशा में चुनाव है? प्रमोद जैन भाई आया और नरेश मीणा का टक्कर है, बराबर वोट है, कुछ का 19-20 अंतर है, बस दोनों की बराबर टक्कर है। बीजेपी का कोई वो चित नहीं है यहाँ पे, 2-5 वोट है। बीजेपी का कोई उचित नहीं है? 2-5 वोट निकल से 10 निकले है, दोनों की टक्कर है। तो मीणा साहब, मैं जैसे बात की तो लोगों से, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था यहाँ पे, शायद 5-10-15 वोटों से बीजेपी आ गई थी यहाँ पे। नहीं, 168 वोटों से बीजेपी आ गई, 168 से। नहीं तो यहाँ पर कांग्रेस की 400 वोट मिलते हैं इस पोलिंग से। 167-68 वोटों से बीजेपी आ गई थी पिछली बार। 400 कवर किया, 168 वोट से बीजेपी जीती अगले चुनाव में। तो ऐसा अभी क्या हो गया कि मान लो कि इतने ही 2 साल में आप पहले 5-10 वोट ही बचे हैं? अब ये तो लोगों से सुनता है, और क्या, सही बात है। वो बेरवा साहब आए थे और मोरपाल जी राम समय, उससे भी वोट निकालेगा, 10-5 वोट मिल जाए तो मिल जाए, आपको नहीं दिया तो नरेश मीणा प्रमोद जैन भाई का टक्कर है यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ये बात। तो बीजेपी का नुकसान ऐसे क्या हो गया? मतलब इतनी टाइम देखे तो काम ही है, डबल इंजन सरकार है, केंद्र में सरकार है, यहाँ राज्य में, यहाँ पे भी सरकार है। पता नहीं है कि आवाज विधानसभा में कौन उठ रहा है किसानों की, कौन को उठा देखेगा आज दिन तक है। तो युवा नेता होने की वजह से उसका प्रभाव भी है, इस वजह से पब्लिक उधर खतरी है। और 1/2 में मतलब यहाँ प्रमोद जैन भाई की बराबर टक्कर है। तो जैसे लग रहा है कि भाई बीजेपी के जो वो वोट कट रहे हैं, वो नरेश मीणा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। नहीं, वो कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे, नरेश मीणा की तरफ भी जाएंगे, लेकिन बीजेपी साफ हो रही है। हाँ, साफ है यहाँ तो, यहाँ 10-5 वोट है। तो मैं सुनी थे गाँव का पटेल जी और मुख्य पटेल, पहला पटेल अब है। सही कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। एक जिम्मेवार आदमी पटेल जी बोला, गांव का जिम्मेवार आदमी, वह कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो टक्कर है वो कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच की है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस बीजेपी का कोई लेना नहीं है। 2-5 वोट निकले 10-5, बस यही। प्रमोद जैन भाया की बात करा तो भाई लगातार 25 साल से टक्कर है, उनके बहुत बढ़िया वोट है, मार्जिन से दोनों की। कह नहीं सकते किसकी ज्यादा है, लेकिन बराबर टक्कर है दोनों की, नरेश के प्रमोद जैन भाई टक्कर है। हाँ। तो नरेश मीणा में से क्या खास बात है कि जो एक बार अभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? युवा नेता, युवा वर्ग है ना, नई जनरेशन, वो है उसकी तरफ, नहीं पुराना तो वो प्रमोद जैन भाई की तरफ भेज जाता। बूढ़ी है प्रमोद जैन भाया की तरफ है, युवा पीढ़ी नरेश। हाँ, वो सामने नहीं आती, लेकिन मेरे को तो, मैं ये आकलन करता रहता हूँ दिन में। अच्छा, हाँ, सामने कोई खरी नहीं करता है, मैं खरी करता हूँ। आप खरी कर, हाँ, गाँव के चौक पे बैठे बिल्कुल कह रहे हैं जी खरी खरी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं पूरा आकलन के साथ कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ। तो युवा वर्ग है वो वोटिंग में आगे होता है, ज्यादा वोटिंग करवा देता है घर वालों को, जैसे आप है तो आपको भी मना लेगा, तो वोट तो ज्यादा मंडे में नहीं आएंगे हम, तो जहाँ देते हैं वहीं देंगे। हाँ,
ये बात है तो भाया जी की क्या खास बात है जी कि भाया जी की बात करा यार। गए तो भाया जी की टक्कर अब तो नरेश मीणा के आसपास बराबर होगी। की टक्कर नहीं कह सकते, कौन किसके वोट ज्यादा है किसके क्या, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, बराबर है फाइट। तो आप देखते रहते हो और युवाओं से बात भी करते हो कि भाई दिन में आप बैठे रहते हो तो यहाँ चौक पे तो ध्यान तो रखते हो कौन किसका वोट है कौन किसका यार ये सही, ये बात ना कहूँ, ये बात देखो तो युवा उनके देश की तरफ है पूरा। युवा है। हाँ, पर बराबर की टक्कर है भैया जी के उनके, ये कोई नहीं कह सकता कौन आगे है और कौन पीछे है। अब बात करें तो भाई यहाँ के सांसद हैं दुष्यंत जी, तो उनका कामकाज देखा जाए तो भाई सांसद के बाद में यहाँ गांव में कुछ काम हुआ उनकी तरफ से? भाई उनकी तरफ से तो वो तो क्या क्या कहे सांसद को, कोई नहीं होता है। अच्छा, शुरुआत बात करें तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, बाकी आगे 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 तो यार वो मान लो कि भाई अच्छा रस्केदार बिठाओ जी, हाँ एक ही गेम खेलते हैं वो, हाँ यहाँ गेम है वो, वहाँ भी वही है, मंत्री बेकार आदमी बेटा है ये बात है, बराबर की टक्कर है दोनों के। अंकल जी बात करें तो सांसद जी को क्या काम काज रही हो तारे गाँव में? देखो मुझे मामला में बाग नलू राजनीति का मैंने वोट देना से यहाँ दे दूँ। बताओ नहीं वोटा ही पूछा मैं, वोटा ने पूछा ही को नहीं। ये तो मान हाँ। चीज है मेरी तरफ से। हैं। मगर उनका बस का रोक नहीं है, हम तो फालतू आदमी में तो हमारे ये चर्चा रहती है दिमाग में, गलत है क्या बात? हाँ वोट तो आपको अधिकार है, चुपका दिया हो। हाँ अरे बताओ जी पोलिंग का मैंने हाल चाल बता दिया आपको, बटावदी पोलिंग का, जिसमें 600 वोट हैं यहाँ। बटावदी का युवा भी कोई बात करा? अरे युवा तो नखा का सामने, युवा नखा का सामने, अरे युवा नखा का मैं बताऊँ आप सुन। हाँ। हाँ वो युवा कब क्यों कौन क्या समस्या अरे है? यार समझ बराबर की टक्कर है, हाँ। न तो प्रमोजन भाई कम है न नरेश मीणा कम है, दोनों की बराबर फाइट नहीं कर सकते कौन किससे ज्यादा है। कौन किस पे भारी पड़ जाएगा? हाँ ये बराबर की टक्कर, ये बात है, ओरिजिनल बात तो ये है यार। अंकल जी के लाग रहे तन चुनाव को, अंता चुनाव किस ओर जाएगा थे बताओ उन दो तन के लाग रहे की को पलटो भारी लाग रहे? प्रमोजन भाई का लग रहा है, मैं तो पलड़ा बारी। अच्छा हाँ। क्यों लाग रहे, के कारण से लाग रहे? उनके विकास से और गाँव में लोगों का जो विश्वास जीत रखा है उन्होंने, जो भी कोई भी काम के लिए उनके पास जाता है, सुख दुख में दवाई गोली चिकित्सा वगैरह में जो भी वहाँ जाता है ना, तो वो निराश लौट के नहीं आता है ना, जिस वजह से हम तो प्रमोजन भाई का ही समर्थन करते हैं और उनका ही हमें लग रहा है इस बार। आपके क्षेत्र में वसुंधरा जी का भी बहुत वही नाम है, और इस चुनाव में देखा जा रहा है कि एक तरीके से उन्हीं को ही हैंडओवर कर दिया कि आपको ये चुनाव लड़ना है। तो वसुंधरा जी की बात अलग थी, भजन लाल जी सरकार तो बिल्कुल चिट्ठी की सरकार है, तो चिट्ठी जो आती है उसमें उसको बोल बोल के लोगों से बातें करते रहते हैं, है ना। भजन लाल जी सरकार बिल्कुल निष्कर्ष सरकार है ना। वसुंधरा जी होती तो बात अलग थी, अब भी तो वसुंधरा जी होती तो बात कर लेते, लेकिन वसुंधरा जी नहीं है तो कुछ चर्चा नहीं है। हाँ वहाँ कोई चर्चा नहीं है। भजन लाल जी तो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, उनको मुख्यमंत्री मानते भी नहीं लोग बाग। वो तो चिट्ठी सरकार, तो फिर पर्ची सरकार ही तो पर्ची के हिसाब से आती है, ऊपर से आदेश और उसका ही वो पालना कर लेते हैं बस, उनके मन से तो कुछ करते नहीं मुख्यमंत्री। अभी वो सारे मंत्री जो आपने देखे हैं ना, वो सारे मंत्री आएंगे अभी ये 15 दिन यहीं रहेंगे। हाँ तो भले रहो, है ना, वो भले यहाँ रहो, है ना, लेकिन भजन लाल जी ने विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं करवा रहे वो, है ना। आज दिन तक कोई भी मजदूर, व्यापारी, किसान कोई भी संतुष्ट नहीं है। अभी अतिवृष्टि बहुत सारी पानी बरसा है बाना जिले में, लेकिन मुआवजा किसी किसान को भी नहीं मिला आज दिन तक भी, और न मिलने का संभावना है। व्यापारी परेशान है ना, मजदूर नरेगा वगैरह सब बंद कर रखी है अभी उन्होंने, तो फिर मजदूर भी क्या करेगा, क्या खाएगा। इस वजह से अब भजन लाल जी की तो कह ही नहीं सकते अपन। सही बात है। कोई बीजेपी समर्थक भी है कि बीजेपी की बात कर रहा हूँ भाइयों, बस बात कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में भाई वसुंधरा जी काफ़ी टाइम में एमएलए भी एरिया में रहे हैं, सीएम भी रहे हैं, और दुष्यंत जी भी यहाँ पे सांसद हैं, तो कैसा कामकाज लग रहा है उनका? सर जो पिछले की जो गवर्नमेंट थी उनके कार्यकाल में जितनी भी योजना चल रही है वो सब सही थी, पर जो अभी जो गवर्नमेंट है वर्तमान में वो योजना सब बंद है। पिछली जो योजना के तो वो गरीबों की योजना थी, गरीबों के लिए लाभदायक थी वो, और अभी जो सरकार बनी है वो निराश, गरीबों को निराश कर रही है, सब वर्गों को निराश है। युवा भी परेशान है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहे हैं, यही है। तो पिछले रुझान किसकी तरफ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ माहौल क्या लग रहा है? यहाँ जो पिछले जो कार्यकाल में थे पूर्व मंत्री अपने प्रमोद जी जैन भैया साहब, उनके कार्यकाल में बहुत अधिक काम हुए हैं गरीबों की सेवा के लिए। जैसे कई प्रकार की होती है ब्याह शादियाँ वगैरह होती है, आज दिन तक में हमने इतिहास में देखा है कि आज दिन तक किसी ने निःशुल्क सम्मेलन नहीं किया। वसुंधरा भी यहाँ 2 बार सेम रही, और जो उनके जो पुत्र है वो सांसद है, लगातार जीते आ रहे हैं,
फिर भी उनके लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गरीब आज आप दो शादी करके देख लो, गरीब के लिए उनके घर गहने मिल जाएंगे, फिर भी वो, पर लेकिन ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भी गरीबों का ध्यान रखना चाहिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए। अभी जितने भी पिछली गवर्नमेंट ने जो योजना चला रही है सब बंद कर रखी है। तो इस गवर्नमेंट से आप संतुष्ट नहीं है भाजपा से? हाँ, इस गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं है, परेशान है इस गवर्नमेंट से। अच्छा। युवा भी परेशान है और गरीब परेशान है, सभी, किसी के पेंशन नहीं आ रही है, किसी कुछ नहीं, सब निराश हो रहे हैं इस गवर्नमेंट से। और ही बात करें, युवा मोबाइल में देख रहे क्या लाग रहे हैं, चुनाव में क्या माहौल लाग रहे हैं? नरेश मीणा अच्छा रहा है। हाँ, अच्छा रहा है नरेश मीणा। अब वो अंकल जी ने कहा था वही बात है क्या कि बराबर दोनों की। दोनों की बराबर हाँ, प्रमोद जैन भाया हाँ, उन्होंने काम करवाया है ना यार, हाँ। दोनों की जबरदस्त फाइट रहेगी बस। वो अंकल जी कह रहे थे वैसे कि भाई बूढ़े बुजुर्ग है ना, वो तो प्रमोद जन भाया की तरफ जा रहे हैं, युवा नरेश की तरफ। हाँ, जा रहे हैं ना। तो नरेश मीणा में से क्या खास बात है? अरे उसमें तो बहुत खूबी है यार, क्या क्या खूबी बताओ। कोई नरेश मीणा की दो खूबी बताओ, क्या अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छा लगता है वो तो, हैं? उसके चुनाव में जाता हूँ मैं, हाँ। बहुत अच्छा लगता है। तो सांसद मोदी के काम कैसे यहाँ पे कैसे हैं? कुछ भी नहीं है यहाँ तो, बहुत तो हर बार आप जिता देते हैं, फिर आता चुनाव, फिर जिता देते हो हैं। गया ना ये फैसला। अभी निर्दलीय जीतेगा नहीं यहाँ से। अच्छा। हाँ, जब पता लगेगा इन लोगों पार्टी वालों को, यही होता है। पहले प्रमोद भाई जी जब निर्दलीय जीते फर्स्ट में, तो वही तो सीट है ये, वही तो सीट है ये, वही सीट है। तो फिर तो प्रमोद भाया जी को भी पहली बार आपने निर्दलीय जिताया था। निर्दलीय जिताया था यहाँ से, तो यहाँ से फिर कोई बदलाव की बदलाव हुए, वही टाइम आ गया वापिस। तो भाजपा के लिए बड़ी खतरे की घंटी ये है कि ऊपर केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार, यहाँ पे एमएलए थे वो बीजेपी के थे, सांसद हैं वो बीजेपी के, फिर बीजेपी सीट आती तो बड़ी चुनौती वाली है। वो जेल गया ना, हाँ। वही चुनौती आ रही है यहाँ।